तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अभी 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने थे। तो आंसर होगा आर वेंकटरमणि। अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री आप इन्हें बोल सकते हो। और इनके बारे में आर्टिकल 76 में आपको मिलेगा। इनको नियुक्त कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। फिर है दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। वेस्ट जोन ने इसको जीता है साउथ जोन को हरा करके। इसी तरह से आपको याद दिलाऊं, अभी रणजी ट्रॉफी 2022 इसको मध्य प्रदेश ने जीता था मुंबई को हरा करके। संतोष ट्रॉफी आपको याद है? याद रखना पहले तो ये कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इस साल इसका जो 75वां एडिशन हुआ था वो जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। आईपीएल 2022 जो कि इसका 15वां एडिशन था, जो कि भारत में हुआ था, गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हरा करके। ये भी याद रखना। अगला है विश्व समुद्र दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है? 29 सितंबर को। जबकि भारत में समुद्र दिवस हम मनाते हैं 5 अप्रैल को। एक विश्व महासागर दिवस भी होता है, वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को होता है वो। चलो बताओ, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा लोथल, गुजरात में। आप जानते हो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? 2023 में कोलकाता में। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पे स्थापित होगा? गुजरात में होगा। अच्छा, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? जी अशोक कुमार। फिर बताओ, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा भावनगर, गुजरात में। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्य रूप से इसमें मीथेन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और जो एलपीजी होती है ना, जो आपके घरों में इस्तेमाल होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें मुख्य रूप से होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि उसके कारण कि जब एलपीजी लीक होती है तो जो स्मेल होती है वो किसके कारण होती है? इथाइल मर्कैप्टन। अच्छा बताओ, भारत का पहला 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताओ। एनी बेसेंट। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी, उत्तर प्रदेश की थी ये। और बताओ, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आंसर होगा विजय लक्ष्मी। वर्तमान में कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के हैं। अच्छा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी या सुमित्रा महाजन थी? मीरा कुमार थी। दूसरी महिला थी सुमित्रा महाजन। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के। अगर आपसे प्रश्न पूछे ना कि भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री ये कौन रही? राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री रही थी, मंत्रालय भी ध्यान रखो। और आप जानते ही हो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो रमा देवी आंसर होगा। वर्तमान में कौन है 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर? राजीव कुमार। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे ना विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब होता है? 21 अगस्त को होता है। अभी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब मनाया? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को मनाया। देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत ये किस राज्य में बनी? तो आंसर होगा केरल में। कौन सी? पुल्लमपारा पंचायत। लेकिन मान लो अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ पे किया गया था? गुजरात के कुनरिया गांव में। अच्छा, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और पहली बार पंचायती राज्य प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान। आपको याद होगा पहली बार पंचायती राज प्रणाली इसको राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। और राजस्थान पहला था तो दूसरा आंध्र प्रदेश था। और अगर याद रखना, आपसे पूछे ना कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और जानते ही हो आप अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। अगला है विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। और नेशनल मिल्क डे आप सभी जानते हैं 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन जिन्हें कहा जाता था, उनकी जयंती को मनाते हैं। 26 नवंबर को वैसे संविधान दिवस भी होता है। और जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना? जेरी गांव। और
देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया था गुजरात में। अच्छा, आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अभी किस राज्य ने अंडे और दूध योजना को शुरू किया था? तो केरल ने। और राजस्थान ने इसी प्रकार मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू किया था, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को तो 150 ml और 6ठी 7वीं 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। अभी एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, होमवर्क प्रश्न, कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ये किस राज्य ने शुरू की? बताओ आप। अगला प्रश्न हमारा होगा, किसानों की आय इनकम को डबल करने के लिए कौन सी समिति बनी थी? अशोक दलवई समिति, ये भी याद रखना। और भारत का पहला बुलेट मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बन रहा है? सूरत में बन रहा है। बुलेट आपकी चलेगी कहाँ से कहाँ? अहमदाबाद से मुंबई। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी थोड़ी सी बात करते हैं, जिसको ट्रेन 18 भी कहते हैं। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, पहली दिल्ली और वाराणसी के बीच में, और इसका निर्माण हुआ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। और टारगेट क्या है सरकार का? 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करना। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करके प्लीज सपोर्ट जरूर करें कंटेंट को। चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। फिर बताओ, आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? अनीश दयाल सिंह। और सीआरपीएफ के बने हैं सुजॉय लाल थाउसेन, ये अभी तक सशस्त्र सीमा बल के थे। और उपचुनाव आयुक्त कौन बने? अजय भादु बने हैं। आप जानते हो वैसे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं। और पहले कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। और पहली महिलाओं में पूछोगे तो वीएस रमा देवी थी। चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। अब बताओ, सबसे कम गेंदों पर 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा सूर्य कुमार ने। किसके खिलाफ बनाया था? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इन्होंने 573 गेंदों में 1000 रन बना डाले थे। अब बताओ, जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा, यानी कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। इसमें जनजातियों से संबंधित सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। अगला है, टाटा स्टील ने कहां पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा जमशेदपुर, जो कि है झारखंड में। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। टाटा स्टील की बात करें तो इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन और एमडी सीईओ टीवी नरेंद्रन। देश का पहला कोचिंग हब कहाँ पे स्थापित होगा? जयपुर में। और आपको याद होगा, राजस्थान ने फ्री में कोचिंग देने के लिए अभी एक योजना भी चलाई थी, जिसका नाम है अनुप्रीति योजना। इस तरह से उत्तर प्रदेश ने भी चलाई थी, उसका नाम है अभ्युदय योजना। और अभी झारखंड ने भी चलाई है, उसका नाम है सारथी योजना। तीनों को इसीलिए मैंने एक साथ बता दिया ताकि आप ध्यान में रहो। अगला है, मोटे अनाज यानी कि मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 किसे मिला? छत्तीसगढ़ को मिला है। आप जानते हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय रूप में मना रही है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पहला टाइगर रिजर्व बनेगा। वर्ल्ड टाइगर डे आप जानते हो 29 जुलाई को मनाते हैं। और अभी हमारा, चलो ये आप ही के लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है और कहाँ का है ये? वैसे टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। और टाइगर स्टेट आप जानते हो मध्य प्रदेश को बोलते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला हैं, ये राजस्थान से हैं। और अभी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में मिलेगा। इसको मिला था अभी TX2 अवार्ड टाइगर की संख्या को डबल करने के लिए। अगली शीट में भी कुछ और प्रश्न है, वो भी देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ कि 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते पाबो। अगर नोबेल प्राइज वाली ट्रिक की वीडियो आपने देखा है तो कैसे याद किया था हमने? मेडिसिन खाओ शांति पाओ, मेडिसिन खाओ शांति पाओ, ऐसे याद किया था। नोबेल पुरस्कार की बात करें थोड़ी सी तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। और अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्हें आप कहते हो कि डायनामाइट की खोज के रूप में उनको जानते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे खोज उन्होंने की थी, लेकिन डायनामाइट काफ़ी फेमस था तो उनके नाम पे दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल। पहली बार कब दिया गया था? 1901 में पहली बार दिया गया था। लेकिन याद रखना, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का 1968 में शुरू किया गया था। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे।
1913 में मिला था उन्हें साहित्य का गीतांजलि के लिए। बताओ विश्व कृषि पशु दिवस, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, ये हमने 2 अक्टूबर को मनाया, जबकि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी होता है। सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक और अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, इसके प्रसिद्ध वैज्ञानिक का निधन हो गया। उनका नाम था तुलसी तांती। वे भारत के पवन पुरुष के नाम से जाने जाते थे, विंड मैन ऑफ इंडिया। अगला है, किस राज्य ने सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। बड़े राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तेलंगाना ने। शहरों में बात करोगे तो इंदौर ने जीता है, 6ठी बार टॉप पे रहा ये लगातार। दूसरे पे रहा सूरत और तीसरे पे नवी मुंबई है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने अनिल कुमार। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। एक्चुअली में अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाते हैं, तो 2022 में 3 अक्टूबर को मना रहे हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे बोलेंगे इसे अंग्रेजी में। थीम क्या है? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। अगला है, सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीता है किसने? सर्जियो पेरेज ने। रेड बुल के हैं ये, रेड बुल के ड्राइवर है। चलो बताओ, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को 2025 तक निलंबित कर दिया गया? तो आंसर होगा शिवपाल सिंह को। अब हम कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दें। कम से कम, वैसे हमारे वीडियोस में व्यूज़ कम रहते हैं, तो जितने रहते हैं कम से कम वो तो सपोर्ट कर दिया करो। और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, पढ़ाई वाले बच्चे हो गए, आपके घर परिवार में, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो जाता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या जिस भी थ्रू आप शेयर कर सकते हो, एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पॉजिटिवनेस थोड़ी सी आपके थ्रू मेरे अंदर भी आएगी। चलो बढ़ते आगे। तो बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 11 नवंबर को। आपने कहा भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती को मनाते हैं ये दिन। और उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब मिला था? 1992 में। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी याद रखना, वो 24 जनवरी को होता है। उस दिन राष्ट्र बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। और फिर है 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर माधव हाड़ा ने, उनकी कृति पचरंग चोला पहर रखी री के लिए। जबकि 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है मधु कांकरिया, उनके उपन्यास हम यहाँ थे उसके लिए। ये जो पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार, ये प्रसिद्ध कवि थे बिहारी, उनके नाम पे दिया जाता है। राजस्थानी लेखकों को मिलता है ये। इसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन ने ही की थी 1991 में। अब बताओ, नवी टेक्नोलॉजीज के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी, जो कुछ समय पहले गरुड़ एरोस्पेस के भी बने थे। आचार समिति के अध्यक्ष, एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? प्रकाश जावड़ेकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा याद रखना, आवास समिति के अध्यक्ष कौन बने? CM रमेश। याचिका समिति के बने हैं सुजीत कुमार और संसदीय समिति के बने हैं कामाख्या प्रसाद तासा। संसद की बात करें तो इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 79 में मिलेगा। उसी तरह से राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में मिलेगा। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? रमेश केजरीवाल बने हैं, ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। आप जानते हो भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान, ये आपको मिलेगा केरल में। बताओ, अरुणा मिलर किस देश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो आंसर होगा अमेरिका में। अमेरिका का एक राज्य है मैरीलैंड, उसमें ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है। क्या नाम है? अरुणा मिलर। अब बताओ, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में कौन सा देश अभी शामिल हो गया? भारत शामिल हो गया। अभी COP 27 का आयोजन हुआ था मिस्र में, मिस्र के शर्म अल शेख में, वहीं पे भारत इसमें शामिल हुआ। और भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। मैंग्रोव के ऊपर एक डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड मैंग्रोव डे, 26 जुलाई को। किसने पुरुष एकल 2022 में पेरिस मास्टर्स खिताब जीता? तो आंसर होगा होल्गर रूने। डेनमार्क के टेनिस प्लेयर हैं ये। इन्होंने जो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से है, उनको हरा दिया। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी अभी किसने की? नवंबर में भारत ने की है। जानते हो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 में आयोजित हुआ, कहाँ पे? श्रीलंका में। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब बताओ, तोखू इमोंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा नागालैंड में। नागालैंड में जो नागा जनजाति है उनके द्वारा इसको मनाया जाता है।
तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। फिर से याद दिला दूं, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।